क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो सपने से ज़्यादा एक चेतावनी लगती हो? क्या कभी रात के सन्नाटों में घुंघरूओं की आवाज़ आपके कानों में गूंजी हो? क्या किसी ने आपको ऐसे बुलाया हो जिसे आप जानते हो कि बुलाना असंभव है? मुंबई की अंधेरी गलियों में बारिश की बूंदें और रहस्यमय सायों के बीच एक ऐसी कहानी दबी हुई है जो आपके रेंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं बल्कि उन आत्माओं की है जो एक सीमा पार कर चुकी है, लेकिन एक चेतावनी। इस कहानी को सुनने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आप अकेले नहीं हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सच है जो आपकी सोच से परे है, और अगर आपने इसे सुनना शुरू कर दिया तो शायद आप भी उनकी पुकार से बच नहीं पाएंगे। क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो स्वागत है आखिरी पुकार की दुनिया में। 15 अगस्त 2020 मुंबई में मानसून का कहर जारी था। तेज बारिश की बौछारें, गाड़ियों के हॉर्न और लोगों की भींजी आवाज़ें सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रही थी। एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट पर खड़ा रोहन अपनी पत्नी संजना को देख रहा था। प्लीज मत जाओ संजना, रोहन ने कहा। उसका चेहरा भय और बेचैनी से भरा हुआ था। संजना ने मुस्कुराते हुए रोहन के गालों को सहलाया। रोहन, यह परफॉर्मेंस मेरे करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 2 दिन की बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, यह मौसम, यह सब कुछ। मुझे डर लग रहा है। तुम हमेशा ऐसे ही चिंता करते हो। मैं वादा करती हूँ जल्द लौट आऊँगी। लेकिन उस दिन का हर पल किसी अनहोनी की चेतावनी था, और संजना का जल्द लौट आना क्या वाकई वही था जो उसने कहा था? रात के 2:47 में रोहन के फ़ोन पर एक कॉल आई। वह गहरी नींद में था, लेकिन रिंगटोन ने उसे अचानक जगा दिया। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। हेलो, उसकी आवाज़ें नींद और घबराहट से भरी हुई थी। मिस्टर रोहन मल्होत्रा। दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज़ आई। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। कौन? मैं एयर इंडिया से बोल रहा हूँ। हमें यह बताते हुए खेद है कि फ़्लाइट A1 213 क्रैश हो गई है। रोहन के हाथ से फ़ोन छूट गया। वह घबराकर टीवी ऑन करता है। हर न्यूज़ चैनल पर एक ही खबर थी, मुंबई पुणे फ़्लाइट दुर्घटना, सभी यात्रियों की मौत। उसने तुरंत एयरपोर्ट और पुलिस को कॉल किया। अगले दिन मॉर्चुरी से भेजे गए शवों की पहचान के लिए बुलाया गया। हर यात्री का शव मिला, लेकिन संजना का शरीर गायब था। रोहन के लिए जिंदगी मानो थम गई थी। उसने अपने काम से ब्रेक लिया, दोस्तों से कट गया और हर पल शराब में डूबा रहा। लेकिन चीज़ें और अजीब तब होने लगी जब उसके घर से अनहोनी घटनाएं घटने लगी। पहली घटना उस रात हुई जब बारिश की तेज बूंदें खिड़की पर पड़ रही थी। रोहन शराब पीकर सो रहा था। अचानक उसे खिड़की के पास घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें खोली। अंधेरे कमरे में उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई नृत्य की मुद्रा में थी। संजना, उसने कांपते हुए कहा। अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई। रोहन ने इसे नशे का असर समझा, लेकिन तभी उसके बालों पर किसी ने हल्का सा हाथ फेरा। वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया। कमरा खाली था, लेकिन जब उसने शीशे की ओर देखा तो उसे वहाँ संजना की झलक दिखाई दी। अगले दिन उसने अपने दोस्त विकास को फ़ोन किया। मैं पागल हो रहा हूँ यार, कल रात मैंने उसे देखा। तू थेरेपी ले रहा है ना? विकास ने घबराते हुए पूछा। हाँ, लेकिन ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने उसे देखा विकास, मैंने अपनी आंखों से देखा। तू आराम कर, मैं तेरे घर आकर बात करता हूँ। लेकिन विकास कभी रोहन के घर नहीं पहुँचा। उसकी कार एक पेड़ से टकरा गई। जब उसकी लाश मिली तो उसकी आंखें डर से खुली हुई थी और उसके पैरों पर किसी घुंघरू के निशान थे। डॉक्टर शर्मा, जो रोहन के मनोचिकित्सक थे, उन्होंने इसे PTSD समझा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि ये मामला सामान्य नहीं है। थेरेपी के दौरान कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी लाइट्स झिलमिला जाती तो कभी कमरे का तापमान गिर जाता। एक दिन डॉक्टर शर्मा ने फ़्लाइट A1 213 के दुर्घटना स्थल की रिपोर्ट्स पढ़ी। उन्हें पता चला कि दुर्घटना स्थल पर एक प्राचीन शमशान भूमि थी। शमशान भूमि के पास के गांव वालों ने दावा किया
कि हर पूर्णिमा की रात वहाँ किसी औरत के नाचने की आवाज़ आती है। डॉक्टर शर्मा ने एक तांत्रिक बाबा अघोरी से संपर्क किया। यह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, यह एक प्राचीन शक्ति है, बाबा ने कहा। क्या मतलब? वो शमशान भूमि काली माता का मंदिर हुआ करता था। वहाँ हर साल एक नृत्यांगना की बलि दी जाती थी। बलि के बाद उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाई। डॉक्टर शर्मा की रूह कांप गई। रोहन के घर में हर रात 3:33 में अजीब आवाज़ें आने लगी, घुंघरू की आवाज़ें। एक रात उसने देखा संजना उसके बेडरूम में नाच रही थी। उसकी लाल साड़ी लहरा रही थी, लेकिन जब वह मुड़ी उसका चेहरा गायब था। डॉक्टर शर्मा को बाबा अघोरी के साथ कई अजीब बातें पता चली। दुर्घटना स्थल पर सिर्फ विमान का मलबा नहीं था, आसपास की जमीन पर अनगिनत घुंघरू बिखरे पड़े थे। यह घुंघरू केवल समान नृत्य से जुड़े नहीं हैं, ये बलि के समय की निशानी है। बलि के दौरान हर नृत्यांगना इन्हें पहनती थी, बाबा ने बताया। डॉक्टर शर्मा को ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग का वो हिस्सा याद आया जिसमें दुर्घटना से ठीक पहले घुंघरू की आवाज़ें सुनाई दी थी। उन्होंने दुर्घटना के आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की। गांव के एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज़ में कहा, हमने उसे देखा है, एक लाल साड़ी में औरत हवा में तैरती हुई। जब भी कोई पास गया उसने मौत देखी। डॉक्टर शर्मा को एहसास हुआ कि यह आत्मा केवल बदला नहीं चाहती, बल्कि वो हर आत्मा को अपनी तरह बनाने पर तुली है। रोहन को अब रातों में नींद नहीं आती थी। हर रात 3:33 में उसे संजना की आवाज़ सुनाई देती, उठो रोहन, देखो मैं नाच रही हूँ। एक रात वो अपनी पत्नी की आवाज़ के पीछे पीछे चल पड़ा। कमरे के कोने में उसे संजना दिखाई दी। वो लाल साड़ी में नाच रही थी, लेकिन जब वो करीब गया तो उसकी आंखें खून से लथपथ थी। उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थी और उसके कदमों से धरती पर जलने के निशान पड़ रहे थे। रोहन का शरीर जड़ हो गया, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो एक कदम भी पीछे नहीं हट सका। संजना ने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, क्या तुम मेरे साथ नाचोगे रोहन? डॉक्टर शर्मा और बाबा अघोरी ने मिलकर उस आत्मा को रोकने की योजना बनाई। बाबा ने एक पुराना अनुष्ठान बताया जिसे केवल शमशान भूमि पर ही किया जा सकता था। ये आत्मा अब इंसान नहीं रही, ये एक चेतना बन चुकी है जो हर जीवित आत्मा को अपने अंदर खींचना चाहती है। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये पूरी दुनिया में अपने जैसा और बना देगी। यह अनुष्ठान खतरनाक है? डॉक्टर शर्मा ने पूछा। बहुत खतरनाक। ये हमें सीधे उस चेतना का सामना करने पर मजबूर करेगा, और अगर हम असफल हुए तो हमारी आत्माएं भी उसके नृत्य का हिस्सा बन जाएगी। रोहन, डॉक्टर शर्मा और बाबा अघोरी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। जंगल के अंदर का माहौल भयानक था। कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई आवाज नहीं, केवल सन्नाटा। जमीन पर बिखरे हुए घुंघरूओं की संख्या और ज्यादा थी। यह जगह अब एक भयानक ऊर्जा का केंद्र बन चुकी थी। तैयार हो जाओ, बाबा ने कहा, हमें इसे रोकने का आखिरी मौका है। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों तरफ से एक खतरनाक हंसी की आवाज़ गूंजने लगी, और फिर वो आई, लाल साड़ी में संजना। लेकिन अब वह संजना नहीं थी। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। उसकी आंखें जलती हुई ज्वालाओं की तरह थी। उसके साथ सैकड़ों आत्माएं थी जो इंसान के रूप में नहीं बल्कि विकृत परछाइयों के रूप में दिख रही थी। तुम्हें लगता है कि मुझे रोक सकते हो? उसने कहा। उसकी आवाज़ में हजारों चीखें गूंज रही थी। संजना ने नाचना शुरू किया। हर कदम के साथ जमीन कांपने लगी, आसमान और काला हो गया। डॉक्टर शर्मा ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन उनका शरीर कांपने लगा। यह मत करो रोहन, संजना ने कहा। यह अनुष्ठान तुम्हें मुझसे दूर कर देगा। क्या तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? रोहन चिल्लाया। तुम संजना नहीं हो, मेरी पत्नी मर चुकी है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, संजना हवा से ऊपर उठी। उसने एक हाथ से रोहन की गर्दन पकड़ ली। अगर मैं मर चुकी हूँ तो तुम भी मेरे साथ मरोगे। बाबा अघोरी ने अंतिम मंत्र पढ़ा। उनके हाथ में एक जलता हुआ त्रिशूल था। रोहन, इसे पकड़ो और चेतना के हृदय में भेद दो। रोहन ने कांपते हुए त्रिशूल उठाया।
उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर संजना की ओर फेंक दी। त्रिशूल संजना के शरीर के पार हो गया। वह चीखी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि रोहन और डॉक्टर शर्मा के कानों से खून निकलने लगा। जैसे ही त्रिशूल उसे लगा, सारी आत्माएं जलने लगी। जंगल रोशनी से भर गया। जब रोहन और डॉक्टर शर्मा ने आंखें खोली तो जंगल फिर से शांत था, लेकिन वह घुंघरुओं की आवाज़ अब भी धीमे धीमे गूंज रही थी। क्या यह खत्म हो गया? डॉक्टर शर्मा ने पूछा। नहीं, बाबा अघोरी ने कहा, वह पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। जब तक कोई और इस जंगल में नहीं आएगा तब तक वह शांत रहेगी, लेकिन अगर कोई गलती से यहाँ आ गया तो यह नृत्य फिर से शुरू होगा। अभी हर पूर्णिमा की रात उस जंगल से घुंघरुओं की आवाज़ आती है। लोगों का कहना है कि अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो आपको एक औरत की हंसी और एक आदमी की चीख सुनाई देगी, और अगर आपने कभी यह आवाज़ सुन ली तो सावधान रहें, क्योंकि वह आपके लिए भी नाचने आ सकती है। डॉक्टर शर्मा, बाबा अघोरी और रोहन अब डर के साए में जी रहे थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कई महीनों के बाद एक नया चेहरा सामने आया। मैं प्रवीण हूँ, डॉक्टर शर्मा का पुराना दोस्त। एक युवक ने डॉक्टर शर्मा से संपर्क किया। आप मेरी मदद की ज़रूरत है। मैं इस दुर्घटना के बारे में और भी कुछ जानता हूँ। प्रवीण, जो एक सरकारी जांच अधिकारी था, अपने पुराने कनेक्शन के जरिए संजना और उस दुर्घटना के बारे में कुछ जानकारी लाया था। उसका दावा था कि वो दुर्घटना एक सामान्य विमान हादसा नहीं है, बल्कि एक तंत्र मंत्र के तहत की गई साजिश थी। प्रवीण ने डॉक्टर शर्मा को बताया कि विमान की ब्लैक बॉक्स में जो अजीब घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी थी वो एक रसीद का हिस्सा थी, और ये घटना संजना की नहीं बल्कि उस पुरानी तंत्र विद्या के एक अभ्यास का परिणाम था। ये आत्मा नहीं बल्कि एक प्राचीन तांत्रिक शक्ति है। यह सब कुछ खत्म करना चाहती है और हमें बस एक ही तरीका दिख रहा है। प्रवीण ने एक पुरानी किताब का जिक्र किया जिससे संजना और उस दुर्घटना के साथ जुड़े असामान्य तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी थी। प्रवीण और डॉक्टर शर्मा ने मिलकर उस किताब को पढ़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस किताब के पन्ने पलटे, उनका सामना एक और खौफनाक सच से हुआ। किताब में लिखा था कि संजना का आत्मा अब केवल एक रूप में नहीं रही, उसने खुद को एक काले तंत्र से जोड़ लिया था जो हर व्यक्ति को अपने गिरफ्त में लेता है। किताब में यह भी था कि उस आत्मा के साथ अब और भी कई आत्माएं जुड़ चुकी थी। हर व्यक्ति जो संजना से मिलता वो भी उसकी तरह ही नाचने और उसकी शक्ति का हिस्सा बन जाता। नृत्य नहीं, यह तो एक श्राप है। हर आदमी के साथ वो और मजबूत हो रही थी। डॉक्टर शर्मा ने कहा। तभी घटनाओं का एक नया मूड आया। एक रात प्रवीण ने एक कॉल की। मुझे डर लगने लगा है, वो चीज़ें अब मुझे दिख भी रही है। डॉक्टर शर्मा और प्रवीण अचानक एक घटना स्थल पर पहुंचे। अचानक प्रवीण के साथ जो हुआ वो डरावना था। प्रवीण का चेहरा भय से विकृत हो गया और उसकी आंखों में खून की लालिमा आ गई। उसका शरीर अकस्मात ठंड हो गया और वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ अब एक घुंघरू की आवाज़ में बदलने लगी। वो वापस आ रही है, प्रवीण की आखिरी आवाज़ आई और फिर वह वहीं गिर पड़ा। बात साफ थी कि संजना और उसकी आत्माओं का सामना करना और भी मुश्किल हो गया था। हर रात 3:33 में रोहन के घर से अजीब आवाज़ें आती जो अब पहले से भी ज़्यादा डरावनी थी। घुंघरुओं की आवाज़ अब घेरने लगी थी और हर बार यह आवाज़ और तेज हो जाती जैसे कोई इसकी ओर आ रहा हो। उस रात रोहन के सामने एक नया चेहरा आया। यह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि प्रवीण का था। यह एक खौफनाक रूप में बदल चुका था। उसकी आंखों में वही तंत्र मंत्र था जो उसे संजना के साथ किया था। अब तुम मेरे साथ नाचोगे, प्रवीण ने अपनी क्षतिग्रस्त आवाज़ से कहा। यह श्राप है, तुम बच नहीं सकते। डॉक्टर शर्मा और बाबा अघोरी ने एक आखिरी कोशिश करने की सोची। उन्होंने एक और तंत्र मंत्र के साथ संजना को शांत करने की योजना बनाई, लेकिन जब वो पहुंचे तो वहां कुछ और ही होता है। संजना अब एक घने और काले अंधेरे में बदल चुकी थी। उसके चारों ओर एक पूरा बैंड था जो घुंघरू की आवाज़ों से झूम रहा था। उनका चेहरा अब एक खाली साया बन चुका था। उनके पैरों के नीचे कांपती हुई जमीन और दरक रही थी। अब यह
यह मेरे साथ नाचेंगे हमेशा के लिए। संजना ने घोषणा की। हर एक व्यक्ति जिसने संजना के बारे में सुना था अब उसकी गिरफ्त में था। हर रात नई नई आवाज़ें आती, घुंघरू की आवाज़ें और साथ में उनकी चीखें। हर व्यक्ति जो उस आवाज़ को सुनता वो अचानक सर्दी से कांपने लगता और उसके पैर में घुंघरू बंध जाते। अब जंगल में एक रहस्य था। हर पूर्णिमा की रात जो भी वहाँ आता वह कभी वापस नहीं लौटता। क्या तुम मेरे साथ नाचोगे? वह आवाज़ फिर से सुनाई देती। कई साल बाद अब जंगल के पास रहने वालों ने अब एक और गहरी आवाज़ सुननी शुरू कर दी। यह घुंघरू की आवाज़ अब और भी डरावनी हो गई थी और यह आवाज़ हमेशा के लिए किसी भी आने वाले व्यक्ति को अपनी ओर खींचने का काम कर रही थी। वो नृत्य अब समाप्त नहीं होता और यह उन सभी के लिए एक श्राप बन गया। जो इसके साए में आए वो फंसते चले गए और ये राज का राज बना रह गया।